4:15 बजे थाना सरूल पे ये सूचना मिली कि एक बालिका है जो कि मिसिंग है। उसके बाद तुरंत जो एसएचओ साहब है, एसएचओ साहब सरूल मौके पर पहुंचे। उसके बाद चेक किया गया तो बाइक पर एक व्यक्ति उस बालिका को बिठा के लेके गया। तुरंत हमारी पूरी टीम्स जो है वो एक्टिव हुई। सीओ साहब कोटपुतली, एडिशनल साहब, एसएचओ कोटपुतली, एसएचओ पनियाला, सभी लोग मौके पर पहुंचे। टीमें बनाई गई। टीमें बनाकर सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह चेक करना शुरू किया गया। सारी जगह पर नाकाबंदी करवाई गई। परिवार वालों से भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई कि क्या उन्हें किसी के ऊपर शक है। इसके बाद हम जब सीसीटीवी फुटेज चेक करते करते हमने उसे पाटन तक ट्रेस कर लिया था, पाटन के चौराहे के पास तक। उसके बाद लेकिन जगह जगह पर नाकाबंदी करा रखी थी और नीमका थाना में जो चौकी है, उस लांका चौकी, टोडा चौकी, टोडा चौकी के ऊपर वहां पर जो जाब्ता है पुलिस का, उसने भी नाकाबंदी कर रखी थी, जिसके अंदर 2 लोग हैं, एक हेड कांस्टेबल है और एक कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल हरिराम। नाकाबंदी के दौरान ये जो व्यक्ति है, ये छोटी बच्ची के साथ वहां से गुजरता है, नहीं रुकता है तो सूझबूझ का, बुरी समझ का प्रयोग देते हुए जो हमारी जो पुलिस की टीम है नीमका थाना की, वो उसका पीछा करते हैं। ग्रामीणों की मदद लेते हैं। मदद से पहले बच्ची को छुड़ाते हैं। उसके बाद वो जो अभियुक्त है वो पहाड़ियों की तरफ अपनी बाइक को छोड़ के भाग जाता है, तो उसका पीछा करते हैं और फिर अभियुक्त को भी दस्तयाब किया जाता है। जैसा कि अब जो मंशा की बात है, तो अब तक की पूछताछ में ना तो इनके जो मंशा है वो कोई अच्छी मंशा नेचुरली है, नजर नहीं आई है। बच्ची को ले जाकर कुछ न कुछ उसके साथ अपराध घटित करने की भी मंशा रखता था और आपस में किसी प्रकार की परिवार के साथ कोई रंजिश नहीं थी। एकदम अनजान परिवार में अनजान लड़की को, बच्ची बाहर खेल रही थी घर के बाहर, उसको खेलते हुए बच्चे को उसने टारगेट किया है। अब बाकी की जो पूछताछ है वो इससे जारी है। अभियुक्त का नाम महावीर है। ये हरसोरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। मैडम, बच्ची सकुशल है? कोई उसके साथ कोई घटना, कोई बातचीत है? बच्ची सकुशल है। बाकी अनुसंधान का विषय है। बच्ची छोटी है, उसके जिस प्रकार से कानूनी तौर पर बयान करवाए जाते हैं उस तरीके से उसके बयान करवाए जाएंगे माता पिता के साथ, जैसे बताए, और उसके साथ मेडिकल और सारी चीजें जो अपनी अनुसंधान का विषय है वो सारी चीजें अनुसंधान करी जाएंगी। लेकिन जो प्रथम दृश्य देखने से बच्ची है, बात कर रही है, आराम से है और उस तरीके से सकुशल है। बाकी घटना के संबंध में अभी अनुसंधान करना क्रियात्मक तरीके से किया जाता है। इसका कोई पिछला कोई क्राइम रिकॉर्ड है? अभियुक्त का कोई क्राइम रिकॉर्ड सामने नहीं है। मैम, दूसरी बात, कोई नशे पते का आदि है या इसकी क्या साइको है इसमें? देखिए, वो जैसे कि मैंने कहा कि अनुसंधान अभी बहुत से पहलुओं पे हमारा अनुसंधान भी रहता है। शराब तो ये पीता है और शराब इसने कल भी पी है, लेकिन इसके साथ और कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज वाली जो बात है वो हम इस सब स्टेज पर नहीं कह सकते हैं। घटना इसने कारित की है, गलत इरादों से कारित की है, इस बात में कोई शक नहीं है। मैम, पुलिस की सभी सराहना कर रहे हैं क्योंकि 7 घंटे के अंदर इतनी बड़ा जो क्राइम हुआ है उसको तुरंत पकड़ लिया गया। इसके लिए क्या कहेंगे? हमारी पुलिस, मैं खुद भी अप्रिशिएट करना चाहूंगी मेरी पूरी टीम को, नीमका थाना पुलिस को, और ये डेफिनेटली ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, इतनी छोटी बच्ची का जाना, अनजान व्यक्ति द्वारा लेके जाना। और हमारे पूरे के पूरे पुलिस महकमे में हम एडिशनल साहब, सीओ साहब, हमारे एसएचओ साहिबान, हम सब लोग कंटिन्यूअस कांटेक्ट में थे। हमें यही कंसर्न था कि बच्ची सुरक्षित हमें किसी न किसी तरीके से मिल जाए। तो हमने किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं छोड़ी। जो भी चीज हम कर सकते थे, जिस भी चीज में हम सक्षम थे, हमने अपने पूरे रिसोर्सेज उसमें डाले। और उसके साथ मैं कहूंगी कि जब इतनी मेहनत करते हैं तो भगवान की कृपा भी होती है, और दोनों चीजों की वजह से फाइनली एक बहुत अच्छे काम के कारण हम बच्ची को दस्तयाब कर पाए, ठीक स्थिति में दस्तयाब कर पाए, जिसके लिए आई वुड से कि ये एक ऐसा दिन है जिस दिन मैं पुलिस महकमे का हिस्सा होने पर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती हूँ और मैं अपनी पूरी टीम के ऊपर गर्व महसूस करती हूँ। मैडम, क्या आपको लगता है कि चाइल्ड तस्करी का मामला भी हो सकता है? ये अनुसंधान का विषय है कि अब ये जो अभियुक्त है इससे हम डिटेल में अनुसंधान करेंगे, इसकी पीसी ली जाएगी। क्या ये इस प्रकार की किसी घटना में संलिप्त कभी रहा है या इसकी ऐसी कोई इंटेंशन है, किसी पहलू को अनछुआ नहीं छोड़ा जाएगा। देखने वाली बात जैसे कि है कि मीडिया को बराबर आपने अपडेट किया था, उससे भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली मैं मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आई मिस्ड इट कि तुरंत जो वो वीडियो चली और तुरंत जो वो न्यूज चली, उससे डेफिनेटली जनमानस में और सभी में जागरूकता थी कि इस प्रकार से कोई आदमी अकेली बच्ची को अगर लेके जा रहा है तो उसके ऊपर एक शक का माहौल रहे, और वो शक के माहौल ने डेफिनेटली हमारी
मदद करी है। हमारे आसपास के सारे जिलों में भी वो चीज जो सूचना है वो बहुत क्लियरली थी, हमारे कंट्रोल रूम से सूचना दी जा चुकी थी और एक बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा। और एज ए सोसाइटी हम अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं, ये बात इस बात से पता चलती है। मैडम, चाइल्ड तस्करी अगर होती है तो उसके लिए पुलिस की क्या व्यवस्था है यहाँ जिले के अंदर? ये काफी बढ़ रहा है ये। देखिए, इस पर्टिकुलर मैटर में इस तरीके की बात अब तक हमारे सामने नहीं आई है। अगर किसी भी प्रकार की बात सामने आती है तो जो नियम है, जो कानून है, उसके तहत डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कानून है और उस स्ट्रांग कानून के तहत ही कार्रवाई की क्या अभी कोई स्पेशल टीम काम कर रही है इसको लेकर के? जो हमारे अनुसंधान है वो अभी चल रहा है। एसएचओ साहब, एडिशनल एसपी साहब स्वयं सुपरविजन कर रहे हैं, हम भी कंटिन्यूसली टच में है। कोई भी अगर इसमें पहलू होगा तो वो डेफिनेटली हमारे सामने आ नहीं, जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ जिले की कोई टीम काम कर रही है स्पेशल चाइल्ड इस तरह का करके मामला? एएचटीयू की ब्रांच होती है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, जो हर जिले के अंदर होती है, जो हमारे जिले के अंदर भी है। और उसके साथ साथ जैसे कि कहा कि पूरा का पूरा जो विभाग है वो बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। तो अगर यदि कोई भी सूचना थाने पर भी आती है, विशेष यूनिट के अलावा किसी भी स्टेज पे कभी भी थाने पर भी आती है, तो जैसे कल आप लोगों ने देखा कि पुलिस जो है ऑन देयर टोज रेडी थी, ऐसे ही हमेशा रहती है। कभी भी कोई इस प्रकार की घटना आती है तो वी आर ऑलवेज रेडी एंड वी आर ऑलवेज ऑन आवर टोज टू कैच द कल्प्रिट। Thank you.